हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल संजय अकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। मेन टॉपिक क्या है हम लोगों का, क्रिया विशेषण। तो क्या है क्रिया विशेषण, आइए पढ़ते हैं हम लोग। वह शब्द, एक मिनट, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति, शैली और परिणाम के विषय में बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मुकेश कल आएगा, यहाँ पर कल शब्द मुकेश के आने के समय को बताता है तथा ये होगी हमारी क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि जो हमारी क्रिया की विशेषता बताता है, समय की क्रिया, इससे समय की जो विशेषता बताता है वो हमारी क्रिया विशेषण। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति, शैली और परिणाम के विषय में बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मुकेश कल आएगा, तो कल हो गया हमारा विशेषण। क्यों आएगा हमारी क्रिया हो गई, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है वो है हमारी क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम क्रिया विशेषण। जैसे मुकेश कल घर आएगा, यहाँ पर कल शब्द मुकेश के आने के समय को बताता है था, ये हमारी क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये क्रिया विशेषण का डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आगे क्या है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा कालवाचक। काल मीन्स समय, वाचक मीन्स बताने वाला, समय बताने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कालवाचक। तो क्या है कालवाचक, जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, बार बार इत्यादि। ठीक है, तो क्या है ये, जैसे तुम बार बार खाना बना रही हो। ठीक, तो बनाना क्या हो गई हमारी क्रिया, और बार बार मतलब बार बार बना रही हो, ये हो गई हमारी विशेषण यानी विशेषता। इसकी विशेषता बता रहा है कि तुम बार बार खाना क्यों बना रही, तो ये हो गई हमारी क्रिया विशेषण। तो इसे हम कहेंगे कालवाचक, जो समय बताने वाला हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रियावाचक, वो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, हमारा 2 पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ, तो क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा कालवाचक। दूसरा है हमारा स्थानवाचक, स्थान का जो बताने वाला, जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, वहीं, कहीं, हर जगह इत्यादि। क्या है देखो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि स्थानवाचक क्रिया, जो स्थान का समय बताने वाली क्रिया उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया। जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, वहीं, हर जगह इत्यादि। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो जाना हो गई हमारी क्रिया, और कहाँ हो गया हमारा विशेषण यानी हमारी क्रिया विशेषण। क्यों, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो हमारी क्रिया विशेषण। तो ये है हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट। थर्ड है हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या है, चलिए आगे चलते हैं अपने लोग। एक सेकेंड, हाँ, क्या है हमारा थर्ड, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया का परिणाम, परिणाम नापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
परिणाम का मतलब होता है नाप तौल, वाचक का बताने वाला, मतलब नाप तौल बताने वाला, इतना उतना, इतना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी इत्यादि। तो क्या है इसमें, जिन शब्दों से क्रिया का परिणाम नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मतलब क्रिया, परिणामवाचक क्रिया। जैसे हमारी गाय कितना दूध देती है। ठीक है, तो कितना देती है, तो कितना मतलब देती है, तो ये हो गया, तो पता ही होगा कितना दूध देती है, इसकी तो नाप तोल है कि कितना दूध देती है, तो देना हो गई हमारी क्रिया। और कितना देती है वो बता रहा है इसकी विशेषता, यानी हमारी हो गई इसमें क्रिया विशेषता, वो बता रहे हैं, तो हमारी हो गई इसमें क्रिया विशेषण, यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्यों, इसमें नाप तौल, कितना, जितना, थोड़ा, ये है हमारी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, फोर्थ पॉइंट है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, जैसे तुम धीरे धीरे पढ़ाई कर रही हो, तुम धीरे धीरे पढ़ रहे हो, तुम धीरे धीरे चल रहे हो। तो इसमें तुम धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें धीरे धीरे पढ़ाई, पढ़ना होगी हमारी क्रिया। धीरे धीरे का मतलब हमारी इसमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तुम धीरे धीरे पढ़ रहे हो। ठीक है, ये हो गई हमारी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, हमारे अब क्रिया विशेषण के फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हुए। अब अपने लोग हम क्वेश्चन करते हैं। ओनली 2 क्वेश्चन है। चलिए, क्या क्वेश्चन है हमारे, आंसर देते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी गाय कितना दूध देती है, कितना में कौन सा क्रिया विशेषण है। देखो, वही बात आ गई इसमें कि कितना, जितना, थोड़ा बहुत, ये सब आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, आपकी गाय कितना दूध देती है, कितना में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कितना देती है, देना हो गई हमारी क्रिया, और कितना, कितना हो गई हमारी इसकी विशेषता बता, यानी विश्लेषण, यानी विशेषण। तो ये है हमारी क्रिया विशेषण, मतलब नाप तौल। गाय दूध देती तो इसकी नाप तौल तो हो गई कि कितना देती है, कितना नहीं देती है। तो इसमें इसकी ये भी क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो क्या है हमारी क्रिया विशेषण, इसमें ये है स्थानवाचक, बी है परिणामवाचक, सी है रीतिवाचक, डी है कालवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी क्रिया विशेषण परिणामवाचक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रामू परसों जाएगा में परसों है, क्या है, रामू परसों जाएगा, जाना होगा हमारी क्रिया, परसों को उनका उसका समय बता रहा है, टाइम। तो जाना है हमारी क्रिया, परसों उसके विशेषण, यानी उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि रामू परसों जाएगा। तो इसमें हमारी क्रिया विशेषण, मतलब परसों इसमें है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो चलिए, क्या है इसमें, ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, डी है क्रिया विशेषण, सी होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे सी होगा, सी है क्रिया विशेषण, डी है क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया, इसमें सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी, क्रिया विशेषण, क्योंकि उसमें परसों उसका कल सुना समय पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, आंसर सी।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम आपको मिलते हैं, हमारी क्लास कंप्लीट हुई। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेकिंग केयर। बाय बाय। जुड़े रहें सभी लोग हमारे चैनल से, लाइक व सब्सक्राइब करें सभी लोग।